नमस्ते। कहानी, कविता और अभय कुम्मट में आप सबका स्वागत है। आप सबको प्रणाम। आप सब बहुत अच्छे हैं। आज इस कड़ी में ओशो की दो छोटी छोटी कहानियाँ मैं आपके सामने रखूँगा। स्वामी रामतीर्थ एक बार किसी गांव में किसी के अतिथि बने। जब वो सुबह बाहर निकले, सूरज उगा ही था, थोड़ी देर हुई थी, तो एक बच्चा खेल रहा था। उसने सूरज की धूप में अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश की। वो जैसे जैसे उसको पकड़ने जाता, छाया दूर होती चली जाती। बच्चा परेशान होने लगा। परेशान होकर धीरे धीरे वो रोने लगा। तो उसकी माँ बैठी थी। उसने कहा, स्वामी जी, क्या आप बच्चे की कोई सहायता कर सकते हैं? तो स्वामी जी बोले, क्यों नहीं, अच्छे से। वो जाते हैं, बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और उसे उसके सर पर रख देते हैं। जैसे ही वो हाथ सर पे जाता है, छाया तो पकड़ में आ जाती है और बच्चा हंसने लगता है, खेलने लगता है। तो जब भी हम हमारी छाया को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो छाया दूर चली जाती है और हम हमारे पास हैं ही। इसी बात को ओशो ने एक और कहानी से बताया कि एक शराबी देर रात अपने घर लौटता है, दरवाज़ा खटखटाता है, तो उसकी माता आती है सामने। तो वो माता से विनम्र निवेदन करता है कि हे माता राम, मुझे अपना घर बता दो। मैं इसी मोहल्ले में कहीं रहता हूँ और मुझे अपना घर समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा घर कहाँ है, तो मुझे मेरे घर पहुँचा दो। तो माँ कहती, बेटा तू क्या बात कर रहा है, तू अपने घर ही आया है, मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझे तो पहचान। तो बेटा कहता, नहीं नहीं, मुझे आप बेवकूफ़ मत बनाओ, मुझे आप समझाओ मत। मुझे पता है कि मैं हूँ इसी मोहल्ले का, आसपास ही कहीं रहता हूँ, पर ये मेरा घर नहीं है। तो माता उसको समझाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर में उनकी बात सुन के पड़ोसी आ जाते हैं। पड़ोसी उनको समझाने की कोशिश करती है, फिर भी वो बेटा किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। थोड़ी देर में उसका जो एक दोस्त शराबी पीछे था वो आता है। वो उससे कहता, क्या हुआ? कि बोले, देख, मैं मेरा घर ढूंढ रहा हूँ और मुझे मेरे घर कोई नहीं पहुँचा रहा है। मुझे पता है मैं यहीं कहीं आसपास रहता हूँ। तो उसका दोस्त बोलता, रुक तू, थोड़ी देर रुक, बस मैं अपनी बैलगाड़ी लेके आता हूँ और बैलगाड़ी में बिठा के तुझे तेरे घर पहुँचा दूँगा। बस इंतज़ार कर, थोड़ी देर में मैं बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। और हमारे साथ भी हमेशा यही होता है। हम जब अपने ही घर पर खड़े होते हैं, अपने ही पास होते हैं, तब हमें पता नहीं कौन कौन सी बैलगाड़ी का प्रलोभन दिया जाता है। ओशो कहते हैं, इन बैलगाड़ियों के कई नाम हैं। कभी प्रांत है, कभी देश है, कभी पद है, कभी परिवार है, कभी धर्म है, और पता नहीं कौन कौन सी बैलगाड़ियाँ हैं जिनमें आपको आप तक पहुंचाने का, आपकी आपसे पहचान कराने का दावा किया जाता है और हम भटक जाते हैं। स्थिति तो यह हो जाती है कि हम स्वयं टुकड़ों टुकड़ों में बट जाते हैं। हमारा कोई टुकड़ा कभी प्रांत बन जाता है, कोई टुकड़ा कभी धर्म बन जाता है, कोई टुकड़ा कभी पद, कोई काम, कुछ, मतलब हम हमारे सिवाय सबके हो जाते हैं। दुष्यंत कुमार ने इसी बात पे एक बहुत बढ़िया शेर लिखा है। मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा देता, मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा देता। हम घर में भटके हैं, कैसे ठोर ठिकाने आएंगे। हम घर में भटके हैं, कैसे ठोर ठिकाने आएंगे। आओ, हम बैलगाड़ियों के चक्कर में नहीं पड़े, हम स्वयं अपनी मंजिल है वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।